जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास होगा बहुत ही शानदार क्लास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे पिछले क्लास को भी आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए। शानदार पीडीएफ यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। यदि आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, साइंस में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे जो है कमेंट कीजिए। शानदार पीडीएफ जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को पता ही होगा, जो मेरे पिछले बहुत पहले से हमसे जुड़ चुके हैं तो उनको पता होगा कि मैं रिवीजन क्लास लाता हूँ 72 बीपीएससी का, ठीक है। और सब कुछ जो लोग नए इस पर जुड़े हैं उनको बता दूँ कि मैं इस जर्नी में, इस सफ़र में अभी नया हूँ और मेरा मेन टारगेट है बीपीएससी ड्रीम, जो इसमें एसडीएम का पोस्ट आता है वो, ठीक है। तो आप लोग हमारे भावनाओं को, हमारे बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप लोग बहुत कुछ जानते ही होंगे तो मुझे भी कमेंट करके बताइए। मैं भी इस जर्नी में जो है अभी नया हूँ, ठीक है। और इस जर्नी की शुरुआत मैं अपने घर विद्या घर से जो है मैंने प्रारंभ किया है, इस जर्नी को शुरुआत किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे अवश्य जो है सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। और आज का जो मेन लेसन होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पहले ही बता देता हूं कि पीडीएफ से मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं, पीडीएफ के माध्यम से ही इस वीडियो को शुरुआत करता हूं। और मैं ज़्यादातर वीडियो को एडिट नहीं करता हूं, जस्ट मेरे पास जो साधन है, जैसा कुछ ये जुगाड़ लगा रखा हूं उसी प्रकार से, एक लाइट है, बोर्ड है, वाइट है, मार्कर है और अपने पास एक संपत्ति है, नोट्स है, पीडीएफ है, जो हमारे टीचर हमारे गुरु पढ़ाते हैं, उसी के जरिए जो है मैं आप लोगों तक जो है मेरा रिवीजन क्लास इसी प्रकार से होता है। एक कंटेंट भी शूट हो जाता है, आप तक मैं पहुंचा भी देता हूं। तो आइए बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए लिखा है यहाँ पे 1579 में ब्रिटिश फ्रांसिस ड्रैक को 1579 में ब्रिटिश फ्रांसिस ड्रैक को पुर्तगालियों के जहाज से यूरोप से भारत जाने का मानचित्र जो है मैप प्राप्त होता है। पहला अंग्रेज थॉमस स्टेफेंस, ठीक है, था, जो 1579 में भारत आया था। पहला अंग्रेज थॉमस स्टेफेंस था जो अपने इंडिया आया था 1579 ईस्वी में। यहाँ पे डबल स्टार लगा है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। 1585 में रॉल्फ फिल्च, ये बिहार भी आया था, रॉल्फ फिल्च भारत 1585 में रॉल्फ फिल्च जो इंग्लैंड का निवासी था। ये रॉल्फ फिल्च कहाँ का निवासी था? तो इंग्लैंड का निवासी था रॉल्फ फिल्च, जो 1585 में भारत आया। वह भारत की यात्रा किया है। पहली बार भारतीयों के वेशभूषा और इंग्लैंड का भारत के साथ व्यापार संभावनाओं का जो है उल्लेख किया। यानी कि रॉल्फ फिल्च जो है 1585 ईस्वी में भारत आता है और भारत के साथ व्यापार करता है, उसी की वेशभूषा धारण जो है वो कर लेते हैं। आगे लिखा है भारत के साथ व्यापार के लिए 1599 में मर्चेंट एडवेंचर, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर कंपनी बना। मर्चेंट एडवेंचर जो है ये कंपनी बना, परंतु इसे अनुमति प्राप्त नहीं हो सका। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जो है प्रथम ने 15 वर्षों के लिए समुद्री मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने के लिए मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज कंपनी को अनुमति जो है प्रदान किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यही कहलाता है। मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया, जो बाद में जो है अनुमति देने के बाद जो है यही ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? ये क्वेश्चन शानदार पूछा जाएगा, तो अकबर था। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। आगे लिखा है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत, देखिए कैप्टन हॉकिंस लिखा है यहाँ पे, कैप्टन हॉकिंस
कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का यह पहला राजदूत था। कैप्टन हॉकिंस जो है जेम्स प्रथम का पहला राजदूत था, जो कि इंग्लैंड का है। हेक्टर जहाज़ से यह भारत आया। हेक्टर जहाज़ से अगस्त महीना था 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पहुंचता है और वहां अस्थायी व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित करता है। अप्रैल 1609 में कैप्टन हॉकिंस की मुलाकात जहांगीर से आगरा के दरबार में होता है। देखिए, अप्रैल का महीना था 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस की मुलाकात जहांगीर से होता है आगरा में। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देता है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दिया और इसे 400 मनसब भी प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस 1611 में वापस चला जाता है, अपने देश चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है 1611 में। दूसरा राजदूत का नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, माफ़ करिएगा दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन यूजफुल है वीडियो होगा, क्योंकि मैं उतना अच्छा हो सकता है नहीं, इस जर्नी में तो मैं नया नहीं अच्छा बोल पाता हूँगा, लेकिन पीडीएफ शानदार है। यदि आप लोग पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए, इसी वीडियो के नीचे आपको शानदार पीडीएफ आज के आज ही मिल सकता है, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आगे लिखा है सर टॉमस रो, दूसरा राजदूत है ये। जेम्स प्रथम का यह दूसरा राजदूत था। सितंबर 1615 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा और जनवरी 1616 में अजमेर में मुगल बादशाह जहांगीर से जो है इनका भेंट होता है। तो अजमेर में भेंट होता है दूसरा राजदूत सर टॉमस रो का जहांगीर जो है अजमेर में मुलाकात होता है। फिर 1619 में यह भी जो है वापस चला जाता है, अपने देश चला जाता है। 1619 में सर टॉमस रो इंग्लैंड चला जाता है। उसके बाद है कैप्टन हिप्पन, देख सकते हैं कैप्टन हिप्पन ग्लोब जहाज से, देखिए कैप्टन हिप्पन ग्लोब जहाज से गोलकुंडा के तट पर ग्लोब जहाज से 1611 में पहुंचा और वहां के शासक कुतुब शाह की अनुमति से भारत में अंग्रेज का पहला अस्थायी व्यापारिक केंद्र 1611 में मसूलीपट्टनम में जो है स्थापित करता है। बहुत शानदार लाइन है, इस लाइन को एक बार और हम रिपीट करेंगे। कैप्टन हिप्पन ग्लोब जहाज से गोलकुंडा के तट पर ग्लोब जहाज 1611 में पहुंचा और वहां के शासक कुतुब शाह की अनुमति से भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र जो है 1611 में मसूलीपट्टनम में जो है स्थापित करता है। नेक्स्ट 1612 में ब्रिटिश थॉमस वेस्ट ने स्वाली के युद्ध, अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि स्वाली का युद्ध कब होता है या कहाँ पे होता है, तो यही गुजरात में होता है स्वाली का युद्ध। पुर्तगाल को हराया, जिसके बाद 1613 में सूरत में अस्थायी व्यापारिक केंद्र बनाने की अनुमति प्राप्त हुई। नेक्स्ट 1632 में गोलकुंडा के शासक द्वारा 500 पैगोडा वार्षिक देने के बदले गोलकुंडा तट अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुमति दिया गया। इसे ही सुनहरा फरमान जो है कहा जाता है। सुनहरा फरमान इसे ही कहा, 500 पैगोडा वार्षिक दिया गया। बंगाल के सूबेदार शाह सूजा की अनुमति से 1651 में हुगली और पटना में अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए। भारत में अंग्रेजों के 3 प्रधान केंद्र है। मद्रास, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। मद्रास 1639 में चंद्रगिरी के शासक द्वारा अंग्रेजों को मद्रास पट्टा यानी कि लीज पर जो है प्राप्त हुआ। आगे लिखता है मद्रास के संस्थापक का नाम यदि पूछा जाएगा तो फ्रांसिस डे, ये मद्रास के जो है संस्थापक है का नाम है।
मद्रास में अंग्रेजों का किला सेंट डेविड फोर्ट था। मद्रास में अंग्रेजों का किला सेंट डेविड फोर्ट था। 1670 तक मद्रास दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रधान केंद्र बना और इसके पहले गवर्नर वेंटर थे। दूसरा देखिए मुंबई पर प्रारंभ में पुर्तगाल का अधिकार था। शुरुआती दौर में मुंबई पर पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से जब हुआ तब पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में जो है इंग्लैंड को दे दिया। सोचिए, दहेज में मुंबई ही दे दिया। 1668 में इंग्लैंड ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया, सालाना 10 पाउंड। मुंबई के संस्थापक का नाम पूछा जाता है तो मुंबई का संस्थापक का नाम है जेराल्ड अंगियार। याद रखिएगा, जेराल्ड अंगियार ये मुंबई के संस्थापक का नाम है। जेराल्ड अंगियार जो है मुंबई के संस्थापक का नाम है। उसके बाद आता है कोलकाता, चेन्नई। देखिए, भारत में अंग्रेजों के 3 प्रधान केंद्र है। पहला मद्रास, दूसरा मुंबई, तीसरा है कोलकाता। जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण उनके क्षेत्र को नीलाम किया गया, जिसमें अंग्रेजों को गोविंदपुर, कालीकता, सूतीनाता क्षेत्र की जमींदारी प्राप्त हुई, जो बाद में कलकत्ता के रूप में विकसित हुआ। बाद में इन्हें कलकत्ता के नाम से जो है विकसित किया गया। कलकत्ता के संस्थापक का नाम पूछा जाएगा तो जॉब चारनाक ये कलकत्ता का जो है संस्थापक है। जॉब चारनाक कलकत्ता के संस्थापक। कलकत्ता में अंग्रेजों का किला इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के सम्मान में फोर्ट विलियम किला जो है रखा गया। फोर्ट का मतलब होता है किला। इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के सम्मान में फोर्ट विलियम रखा गया। यहाँ पे कुछ मैप दर्शाया गया है भारत में अंग्रेजों के प्रमुख व्यापारी केंद्र। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, कई एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रम वाइज सजाने के लिए देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने भारत में आकर व्यापार जो स्थापित किए केंद्र। देखते हैं, मुंबई है 1688 में, मद्रास है 1639 में, मसूलीपट्टनम है 1611 में, उसके बाद है पटना है 1651 में, सूरत में एक था अस्थायी रूप से 1613 और अस्थायी रूप से 1608 में। देखिए, सूरत अस्थायी रूप से हुआ 1613 में और अस्थायी रूप से था 1608 में। हुगली भी था 1651, कोलकाता है 1696, कोलकाता 1696। ये तमाम PDF के मदद से जो है मैं इस क्लास को रिवीजन के तौर पर लाता हूँ। BPSC 70 के लिए क्लास लेके आता हूँ आप लोगों के बीच। यदि आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग जितने भी आई बटन पे वीडियो दिखाई देता होगा उसको भी देखिए, और वीडियो के लास्ट में जो वीडियो आप लोगों को शो करता है उस वीडियो को आप लोग अवश्य वॉच कीजिए, क्योंकि ये जर्नी जो है इसी रूम से मैंने शुरुआत की है। इसी को हम कहते हैं विद्याघर और यहीं से शुरुआत है मेरा BPSC जर्नी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।